हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर तीसरा पॉजिटिव हेल्थ और उसका दूसरा भाग में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आज हम। दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखें, हो सके तो ईयरफोन का प्रयोग करें, उसका बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। Positive health has been taken from the Complete Health Encyclopedia. सकारात्मक स्वास्थ्य जो है वो संपूर्ण स्वास्थ्य, द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया का मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य जो विश्वकोश है, उससे ये जो टॉपिक है वो लिया गया है। रिटन बाय सुब्रा दत्ता, अ नोटेबल फिजिशियन, और इसको सुब्रा दत्ता ने लिखा है और ये एक प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर हैं। शी आर्ग्यूज दैट पॉजिटिव हेल्थ इज ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन। तो उन्होंने यहाँ पर वे आर्ग्यूज का मतलब वे तर्क देती हैं। क्या तर्क देती हैं? दैट पॉजिटिव हेल्थ इज ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन, यानी संपूर्ण जो स्वास्थ्य है, पॉजिटिव हेल्थ संपूर्ण स्वास्थ्य है, वो एक अनुशासित दिनचर्या का मामला है। मैटर यानी मामला, डिसिप्लिन डेली रूटीन यानी अनुशासित दिनचर्या का मामला है संपूर्ण स्वास्थ्य, ऐसा वे तर्क देती हैं। इंक्लूडिंग गुड ईटिंग हैबिट्स, और इसके अंदर शामिल क्या है? भोजन की अच्छी आदतें, भोजन करने की अच्छी आदतें, एंड टेंशन फ्री माइंड्स, और तनाव मुक्त मस्तिष्क। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ। विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब विकसित देश, जिनका विकास हो चुका है, ऑलरेडी विकसित हैं, हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, और उन्होंने क्या किया है? प्राप्त कर लिया है, अचीव्ड प्राप्त कर लिया है बेटर फिजिकल हेल्थ, यानी बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है। किन्होंने? विकसित देशों ने। बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर, लेकिन उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य है, वो पुअर है, कमजोर है। अब स्वास्थ्य गरीब नहीं होता है, यहाँ पर पुअर का मतलब कमजोर से है। शी बिलीव्स दैट होम मेड रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट मैनी डिजीजेस, और उनका विश्वास है, शी बिलीव्स वे विश्वास करती हैं कि होम मेड रेमेडीज जो घरेलू उपचार हैं, आर वेरी इफेक्टिव बहुत प्रभावी है, टू ट्रीट मेनी डिजीजेस कई बीमारियों के इलाज में घरेलू उपचार हैं वो भी बहुत प्रभावी है। सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर इज अनडिजायरेबल, इसलिए चिकित्सकों पर, डॉक्टर पर अत्यधिक निर्भरता, मच डिपेंडेंस यानी अत्यधिक निर्भरता जो है वो अनडिजायरेबल है, ठीक नहीं है। इसलिए हमें जो होम मेड रेमेडीज हैं, घरेलू उपचार हैं, उनका भी उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि हमें ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है डॉक्टरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स, और जो संपूर्ण स्वास्थ्य, यहाँ पर पॉजिटिव हेल्थ का मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य है, संपूर्ण सकारात्मक स्वास्थ्य से है। बच्चों में जो है समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स, कभी कभी उनके जो माता पिता का व्यवहार होता है, बच्चों के प्रति माता पिता का जो व्यवहार होता है, उस पर उनका जो स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है। इफ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, यदि उनके माता पिता, इफ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर, बहुत अधिक उन पर जो है दबाव डालते हैं, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चों पर, टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस यानी तत्काल सफलता, इंस्टेंट का मतलब तुरंत, सक्सेस का मतलब सफलता, यानी तुरंत सफलता प्राप्त करने के लिए जो है माता पिता है वो उन पर दबाव डालते हैं। दे बिकम डिस्ट्रेस, और इससे वे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और एंड बिगिन टू टेक ड्रग्स, और ड्रग्स जैसी जो है उनको लत लग जाती है, और कई प्रकार के दूसरे नशे हैं वो करने लग जाते हैं। हेल्थ इज पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यहाँ से हम अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।
हेल्थ यानी स्वास्थ्य इज ए पॉजिटिव स्टेट, स्वास्थ्य है ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, स्वास्थ्य जो है वो हमारी फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, कुशल क्षेम वेल बीइंग यानी अच्छा होना, स्वस्थ होना से उसका मतलब है। When we feel secure by being physical healthy and free from disease, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, फिजिकल हेल्दी, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ महसूस करते हैं और बीमारी से फ्री फ्रॉम डिजीजेस और बीमारी से मुक्त होकर बाय फीलिंग कंटेंट हम क्या है जो है संतोष का अनुभव करते हैं। और व्हेन वी फील सिक्योर, तब हम जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, और हम जब क्या है आरामदायक, बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल आरामदायक और क्लीन एनवायरनमेंट स्वच्छ पर्यावरण में रहते हुए वी आर इन स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, और तब हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं और उस समय वी फील सिक्योर, और उस समय हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट है क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन विथ फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों से हमारा जो सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस इंटरेक्शन यानी जो पारस्परिक क्रियाकलाप होते हैं परिवार के सदस्यों के साथ में, नेबर्स पड़ोसियों के साथ में, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में, हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, और ये जो है वो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन यानी परिभाषा, इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं, थोड़े ही लोग हैं जो पॉजिटिव हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य का जो है आनंद लेते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो अमीर और विकसित देश हैं, वहां पर फैमिली टाइज अपीयर टू बी वेकनिंग, और वहां पर परिवार जो हैं फैमिलीज वो अपीयर ऐसे प्रतीत होते हैं, वीकनिंग यानी कमजोर, यानी उनके बंधन जो है, टाइज यानी बंधन, परिवारों के उनके परिवार के साथ में आपस में जो बंधन है वो कमजोर पड़ते प्रतीत होते हैं। नेबर में भी स्ट्रेंजर्स, और पड़ोसी हैं वहां पर वो अजनबी हो जाते हैं, अपने आसपास के घर वालों को तक को वो पहचानते नहीं है, इस प्रकार अजनबी की तरह रहते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट, और उनकी मित्रता जो होती है, फ्रेंडशिप यानी मित्रता होती है, वो भी समटाइम्स यानी कभी कभी, रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट, केवल रेस्ट्रिक्टेड यानी सीमित होती है, बिजनेस कॉन्टेक्ट यानी व्यापार के हिसाब से, व्यावसायिक संपर्क के हिसाब से ही मित्रता इनकी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, और उन देशों में पर्यावरणीय दशाएं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, पर्यावरणीय दशाएं जो है, स्थिति है, हैव इम्प्रूव कंसिडरेबली यानी अच्छी खासी मात्रा में उसके अंदर सुधार हुआ है। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और वहां का पॉपुलेशन यानी वहां की जो जनसंख्या है, जन समुदाय है, उन लोगों ने हैव अचीव्ड यानी प्राप्त कर चुके हैं बेटर न्यूट्रिशन स्टेट, यानी न्यूट्रिशन स्टेट्स यानी पोषण स्थिति, यानी बेहतर पोषण स्थिति को वो प्राप्त कर चुके हैं वहां की जो समुदाय है वो। एंड देयर इज ए ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय, और उनके पास में प्लेंटी ऑफ मनी यानी पर्याप्त मात्रा में उनके पास पैसा, धन जो है उपलब्ध है, अवेलेबल टू बाय यानी जिस चीज को वो खरीदना, सुख साधन खरीदने के लिए उनके पास में प्रचुर धन उपलब्ध है। मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, और उनकी जो अधिकतर जीवन है वो बिल्कुल आरामदायक है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, विकसित देशों में, इन डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब विकसित देशों के जो पीपल हैं, लोग हैं, में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, और वे बेहतर, बेटर का मतलब बेहतर, एंजॉय का मतलब आनंद ले सकते हैं, फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य का। तो विकसित देशों के जो लोग हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकते हैं, अच्छा आनंद ले सकते हैं। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, किंतु, बट यानी किंतु, लेकिन, दे आर फार फ्रॉम
बहुत दूर हैं। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने में वो बहुत दूर है। क्यों? एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि बहुत से लोग, मैनी आर बहुत से लोग जो हैं, नॉट सो कंटेंटेड यानी संतुष्ट नहीं है, मेंटली यानी मानसिक रूप से बहुत से लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो उनके पास संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, डेवलपिंग जिनका विकास चल रहा है, विकास की ओर अग्रसर हैं, ऐसे देशों में अगर हम देखें, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिवली। और वहां पर देखा जाए हम तो नेबर्स यानी पड़ोसियों से, मित्रों के बीच उनके जो हैं मानवीय संपर्क, ह्यूमन इंटरेक्शन, मानवीय संपर्क हैं, परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में, दोस्तों के, पड़ोसियों के साथ में, वो क्या है? ऑफन मोर पॉजिटिव, और वो गुणवत्तापूर्ण है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, उनकी जो क्वालिटी है वो गुणवत्तापूर्ण है और उत्तम है, सकारात्मक है। हाउएवर बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दिस पॉपुलेशन आर लोअर। हालांकि, हाउएवर यानी हालांकि, बोथ द एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय, और न्यूट्रिशन पोषण का जो स्तर है, पोषण की स्थिति है, वो दोनों ऑफ दिस पॉपुलेशन आर लोअर, यानी पर्यावरण और पोषण का जो पोषण संबंधी जिनका स्तर है वो कैसा है? लोअर है, निम्नतर है। फिर भी सो दैट पीपल सफर फ्रॉम मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, और अतः सो इसलिए द पीपल सफर, इसलिए लोग क्या है? फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ यानी कमजोर स्वास्थ्य, पुअर यानी कमजोर, फिजिकल हेल्थ यानी कमजोर स्वास्थ्य से सफर यानी ग्रसित हैं, ज्यादा ग्रसित हैं। When a person physical health is poor, और जब किसी व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य है, फिजिकल हेल्थ है, वो कमजोर होती है, अगर शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो उस समय पॉजिटिव हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य की जो इसकी स्थिति है, कैन नॉट एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उस समय संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं होता है, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता है। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, इसलिए हम पाते हैं, हम पाते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, यानी मैनी ऑफ अस यानी हम में से कई के लिए जो संपूर्ण स्वास्थ्य पाना है, पॉजिटिव हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य को पाना, इज इल्यूडिंग यानी आसान नहीं है। इसलिए हमारे लिए जो संपूर्ण स्वास्थ्य उसको प्राप्त करना इतना सरल, इतना आसान नहीं है। हाउएवर इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वैसे इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है, फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज यानी जो विकासशील देशों में रहते हैं उन लोगों के लिए असंभव नहीं है। क्या असंभव नहीं है? टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना जो विकासशील देश में रहने वाले लोग हैं उनके लिए असंभव नहीं है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, और इस स्थिति को प्राप्त करने में मदद के लिए, हेल्प अचीव यानी प्राप्त करना, स्टेट यानी स्थिति, इस स्थिति को प्राप्त करने में मदद के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन, हमको क्या है? यह समझने की आवश्यकता है कि हाउ आवर बॉडीज फंक्शन, हमारा शरीर किस प्रकार से फंक्शन करता है, कार्य करता है। सो दैट, ताकि वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम क्या रह सकें? वी कैन कीप हेल्दी, स्वस्थ रह सकें। We also need a clean environment and healthy food, और हमें एक स्वच्छ पर्यावरण और एक हेल्दी फूड यानी स्वास्थ्यप्रद भोजन की आवश्यकता है। नीड यानी आवश्यकता है। That does not cost too much money, और वो उसका बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती है, उसकी कीमत बहुत अधिक न हो। We need proper education for all people that leads to understanding the relationship between health and a positive approach to life, इसलिए वी नीड, हमें आवश्यकता है प्रॉपर एजुकेशन की यानी उचित शिक्षा की, इसलिए हमें आवश्यकता है फॉर ऑल पीपल यानी सभी लोगों के लिए, दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, और जो
इसके मध्य जो संबंध है बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच, यानी स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव अप्रोच यानी सकारात्मक जो सोच है, उसके मध्य संबंध को समझाने वाली हमें क्या है, प्रॉपर एजुकेशन, उचित शिक्षा की आवश्यकता है। We should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases. We should remember, should यानी चाहिए, remember यानी याद रखना, तो हमें याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, that कि a contented mind यानी एक संतुष्ट जो मन होता है, माइंड का मतलब यहाँ पर मन से, एक संतुष्ट मन, हेल्दी लिविंग और स्वस्थ रहन सहन, हेल्दी लिविंग का मतलब रहन सहन, तो स्वस्थ रहन सहन है, कैन हेल्प टू कीप, वो हमारी सहायता करता है, कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस, यानी कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त रखने में वो हमें सहायता करता है। डिजीजेस का मतलब बीमारियों से। इन सम वेज, और कुछ प्रकार से, इट इज इजियर फॉर द पीपल, और लोगों के लिए ये सरल है, इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, यानी विकासशील देशों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना। डेवलपिंग नेशन यानी विकासशील देश जो हैं उनके लिए अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना क्या है, इट इज इजियर फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए अधिक सरल होता है, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीड सोशल सिस्टम, क्योंकि वे जो हैं मोर क्लोज, बहुत ही अधिक यानी समीप होते हैं, किसके, सोशल सिस्टम यानी सामाजिक तंत्र से परस्पर उनका घनिष्ठ संबंध होता है, विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, और लोगों के साथ में उनका जो है बेहतर संवाद संचरण होता है, देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप नेशन, और इस प्रकार बहुत थोड़े से संसाधनों से जो लोग हैं, पीपल वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, यानी वो लोग वेल्दी स्वस्थ होते हैं विकसित देशों की अपेक्षा। With a very little by a way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities. With a very little way of resources, यानी बहुत थोड़े से संसाधन, resources का मतलब संसाधन, और sophisticated medical facility, और उसके साथ में जो है अति विकसित यानी चिकित्सा सुविधाएं, सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, अति विकसित चिकित्सा सुविधाएं के साथ ही वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल और आवर कम्युनिटीज, यानी ज्यादातर लोगों के लिए जो है हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा है उस पर अपने कमेंट जरूर करें, क्या आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, तो है तो कितना है। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम चिकित्सीय देखभाल की हमको आवश्यकता नहीं है, मेडिकल केयर यानी चिकित्सीय देखभाल की हमको आवश्यकता नहीं है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, निश्चित रूप से हमें कुछ परिस्थितियों में डेफिनेटली निश्चित रूप से नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, हमें उपयुक्त चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है, सर्टेन कुछ ऐसी परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां, तो कुछ परिस्थितियों में हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता भी होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीजेस। इन्फेक्शस डिजीजेस का मतलब संक्रामक रोग, कुछ ऐसे संक्रामक रोग हैं उनके विरुद्ध हमें उपयुक्त वैक्सीनेशन यानी उसके लिए हमें प्रॉपर टीकाकरण जो है कराने की आवश्यकता पड़ती है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट, और उसके अलावा हमें प्रतिरक्षण की जरूरत पड़ने पर हमें क्या है, मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय मेडिकल, और उन बीमारियों का प्रॉपर उपयुक्त इलाज के लिए मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, और उसके लिए जो है हमें चिकित्सकीय और शल्य क्रिया, सर्जिकल इन्वेंशन
शल्य क्रिया है, चिकित्सकीय व शल्य क्रिया के लिए भी हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और एक बच्चे के जन्म से पूर्व और बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात प्रॉपर मैटरनल केयर, और जो माँ होती है उसकी उपयुक्त देखभाल की हमें आवश्यकता होती है। एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और जब हमारी आयु 40 वर्ष की हो जाती है उसके बाद रेगुलर मेडिकल चेकअप, नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच की आवश्यकता होती है। However, there is no need to be obsessed about our health. वैसे there is no need, हमें इतनी जो है आवश्यकता, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। obsessed यानी चिंतित, हमें इतनी ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है about our health, हमारे स्वास्थ्य के बारे में। And we should use our own instinct and knowledge to decide. हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे स्वयं की सहज प्रवृत्ति एवं जानकारी का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑन इंस्टिंक्ट, स्वयं की सहज प्रवृत्ति और नॉलेज, और हमारा जो ज्ञान है, जानकारी है, उसका प्रयोग करना चाहिए। व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, जब हमें चिकित्सीय सहायता की वास्तविक आवश्यकता हो, तब हमें मेडिकल इंटरवेंशन, चिकित्सीय की सहायता की वास्तव में जब हमें आवश्यकता हो, तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 10 के सभी वीडियो आपको इस पर मिलेंगे। ग्रामर के ऑलरेडी वीडियो मैं पहले से ही पिछले साल ही बना चुका हूं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, और परीक्षा में आप अंक कैसे प्राप्त करें ऐसे भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें। इसलिए अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस तरह के बेल आइकन पर क्लिक करें, स्टडी विद प्रकाश साहब को खोल करके बेल आइकन पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पर आप इसको ऑल को ऑन कर लें क्लिक करके। इस तरीके से ये हो जाएगा, तो मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। आपके घर में आपके भाई बहन, आपके दोस्त जो भी पढ़ते हैं, उनके भी कोई वीडियो आए हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि इनके लिए वीडियो आया है। तो आप लोग जो है आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इस प्रकार, मेरे चैनल को शेयर करके, मेरे वीडियो को शेयर करके। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथी दोस्तों को शेयर करें, ताकि वे भी अच्छे तरीके से पढ़ाई है वो कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 3 पॉजिटिव हेल्थ, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साहब डूंगरपुर। दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले भाग में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो अपने लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही काम का है, कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में हम जो है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, और हमारा जो ईटिंग बिहेवियर है, भोजन का खाने का तरीका और उसका व्यवहार क्या है, और हमारी क्या क्या आशाएं हैं, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें, इसके कठिन शब्द हैं उनको याद कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।